हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 मई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ा अपडेट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2000 रुपए के नोटों को लेकर, जो कल शाम को आ गया था। मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया भी था कि 2000 रुपए के नोट अब बाजार में नहीं आएंगे और 30 सितंबर से पहले आप भी इन नोटों को बदल लें। जी हाँ, बिल्कुल फिर से नोटबंदी जैसा ही फैसला लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से। 2000 रुपए के नोटों को आरबीआई देश के बैंकों के जरिए वापस लेगा, यानी 2000 रुपए के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर होंगे, मार्केट में चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। हालांकि 30 सितंबर तक चलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ले सकते हैं, दे सकते हैं किसी को भी 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक ही, क्योंकि तब तक तो बैंक भी आपसे नोट वापस लेंगे। लेकिन इसमें भी एक नियम ये होगा, ध्यान रखिएगा, एक बार में 10 नोट ही चेंज किए जाएंगे, यानी कि अधिकतम 20,000 रुपए ही आप एक बार में बैंक में जाकर के जमा करा सकेंगे 2-2000 रुपए के नोटों को। ठीक है ना। जिस किसी भी बैंक में आपका खाता है, आप उस बैंक में जाकर के 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं, आपके खाते में जमा कर दिए जाएंगे। या आपको दूसरे नोट चाहिए 500 के, 100-200 के, तो वो भी दे देंगे। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, 30 सितंबर के बाद ये नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे, तो इससे पहले आपको बदलवा लेना, और 30 सितंबर के बाद किसी से 2000 रुपए का नोट लेना भी नहीं है। ठीक है ना। 4 महीने का वक्त है बदलने के लिए। और ये जो नोटों को चेंज करने की प्रोसेस है, ये 23 मई से शुरू होगी। 23 मई के बाद ही आप बैंक में जाकर के 2000 रुपए के नोट चेंज करवा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, आप महंगाई को लेकर थोड़ी राहत भरी खबर आ रही है कि अब साबुन, तेल जैसे प्रोडक्ट के दाम घटाएगी एफएमसीजी कंपनियां। खबर आ रही है कि मार्केट में सेल्स को बढ़ाने के लिए कंपनियां अपने कुछ पैक प्रोडक्ट्स का वजन बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है और कुछ कीमतों में भी कम करेगी, क्योंकि अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 18 महीने में सबसे कम रही है। इसका असर साबुन, तेल, टूथपेस्ट, कोलगेट जैसी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट की कीमतें यानी कि दामों में कटौती करेगी। अच्छा, मार्केट से बड़ी खबर देखिए, डिफेंस प्रोडक्शन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 12% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 95,000 करोड़ ही था। डिफेंस प्रोडक्शन का मतलब है दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र के जो उत्पाद हैं वो अब हमारे भारत में ही बनने लगे हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जबकि इतने सालों पहले तक ज्यादातर रक्षा उपकरण जो हैं वो भारत दुनिया के दूसरे देशों से आयात करता था, इंपोर्ट करता था। लेकिन मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है और ये चीजें अब भारत में ही बन रही है ना। अच्छा, वही देखिए, आरबीआई बोर्ड मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 87,416 करोड़ का डिविडेंड मिलेगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी सरकार को ये पैसे दिए जाएंगे, जो कि पिछले साल की तुलना में 3 गुना है। अच्छा, वैसे आरबीआई खबर G7 की बैठक के लिए जापान पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मीटिंग में अमेरिका उठाएगा रूस पर पाबंदियां लगाने का मुद्दा, और इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी शामिल होंगे। वहीं G7 दौरे के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर भारत पर किसी ने तिरछी नजर डाली तो फिर उसकी खैर नहीं। चीन और पाकिस्तान को सीधा बड़ा बयान दिया पीएम मोदी ने, और शांतिपूर्ण समाधान की अपील भी की है। वैसे खबर है कि जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी की मुलाकात आज यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार दोनों नेता आमने सामने मिलेंगे, और ना 10 ताकतवर देशों में हमारा भारत भी शामिल हो सकता है, क्योंकि G7 के जैसे G10 समूह भी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, आप भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए एसबीआई ने एक और नई सुविधा शुरू कर दी है। इस काम के लिए अब आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही आपका काम हो जाएगा। दरअसल अगर आप अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, स्टेटमेंट पाना चाहते हैं, तो जो भारतीय स्टेट बैंक के टोल फ्री नंबर है ना, उनके जरिए आप स्टेटमेंट ईमेल आईडी या आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर मंगा सकते हैं। सिंपली आपको एसबीआई के जो ये टोल फ्री नंबर है 1800-1234 या 1800-2100, इनमें से किसी भी टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, आपको अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट मिल जाएगा, है ना। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो मसला चल रहा है ना, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाल ही में आपको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया था, तो इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लेते हुए कहा, कर्नाटक राज्य में आज सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें 20 से ज्यादा विधायक मंत्री बन सकते हैं। और इसके अलावा सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के बड़े नेता भी शामिल होंगे। अच्छा, वही देखिए, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 4 सीटों पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित बना लिया है। सीबीआई मामले में 27 मई को और ईडी के केस में 30 मई को जजमेंट सुनाया जाएगा। वैसे मनीष आप इंडियन नेवी की वागीर सबमरीन की समुद्र में टेस्टिंग सफल रही। पानी के अंदर माइंस बिछाने में ये सक्षम है। ये पनडुब्बी रडार की पकड़ में भी नहीं आती है, और इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। ये सबमरीन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है वाकई में। वैसे जम्मू कश्मीर में भी G20 मीटिंग से पहले हाई सिक्योरिटी लगा दी गई है। मार्कोस कमांडो बोट से पेट्रोलिंग भी कर
राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका भी लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कांग्रेस छोड़कर फिर से बीजेपी में जाने की घोषणा कर दी है। वो बोले कि परिवार में आकर खुशी हो रही है। अच्छा, भारत के डेवलपमेंट पर बड़ी अच्छी खबर आ रही। देखिए, NHAI ने एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क बनाई। NHAI मतलब दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से ये एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर मात्र 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का कारनामा कर दिखाया है। यानी अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में पहली बार प्रोफेशनल एजेंसियां बनाएंगी चुनावी रणनीति। गहलोत के लिए कर्नाटक की टीम करेगी सीक्रेट प्लानिंग। पायलट को पीके के साथ रखने का प्लान है। वह देखिए, पंजाब कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। चलिए बात करें मौसम समाचार की, तो देखिए दिल्ली NCR में चलेंगी तेज हवाएं। आज 15 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। देखिए कुछ राज्यों के हालात आप, बिहार के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 21 मई को पूरे राज्य में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बारिश की चेतावनी, आंधी चलने के भी आसार। कल भी 9 जिलों में हुई बरसात। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी। आंधी तूफान के साथ बौछारें पड़ सकती है। तो वहीं अभी हाल ही में जो चक्रवात तूफान आया मौका, इसका असर अब भी बरकरार है। देखिए यहाँ पंजाब में तबाही का तूफान देखने को मिला। 75 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। आंधी तूफान से पंजाब में 3 लोगों की जान चली गई। बठिंडा में 8 घंटे तक पैसेंजर ट्रेन भी रुकी रही। हरियाणा में भी एक ट्रेन रद्द रही। अच्छा, तो वहीं लेह लद्दाख जाने वाले टूरिस्टों के लिए अच्छी खुशखबरी है। 1 जून से सभी गाड़ियां जा सकेंगी, क्योंकि बारालाचा रोहतांग दर्रा रोड क्लियर हो चुका है। आवाजाही का शेड्यूल भी जारी हो गया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। तो वहीं हरियाणा में गर्मी की शुरुआत होगी 25 मई से। 23 मई को बारिश के आसार भी है। राजस्थान में भी 2 दिन लू का अलर्ट। आंधी बढ़ाएगी परेशानी। झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना। अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। हिमाचल में आंधी तूफान के साथ अगले 3 दिन झमाझम बारिश की चेतावनी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में सिक्किम, पूर्वोत्तर बिहार, केरल में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक और तटीय उड़ीसा में भी हल्की बारिश की संभावना है। वहीं देखिए दोस्तों, भूकंप के झटके आए प्रशांत महासागर में, जिसके चलते वानुआतु में सुनामी भी आई। न्यूजीलैंड में भी अलर्ट जारी। और इसके साथ ही दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आप, सोना चला चांदी से उल्टी चाल। गोल्ड के भाव में 105 की गिरावट आई है। और अभी सोने का रेट 60,045 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। तो वहीं चांदी की कीमत 255 रुपए बढ़कर 73,500 रुपए प्रति किलो चल रही है।